लेट समर की बात है। तब मैं सिर्फ 19 साल का था। मैं एक गैस स्टेशन पे काम कर रहा था। सच बताऊं तो आई वॉज रियली प्राउड ऑफ दिस जॉब। इससे पहले मैंने बाउंसर्स और क्लीनिंग जैसी काफ़ी अंडर द टेबल जॉब्स की थी, लेकिन ये पहली बार था जब पे अच्छी मिल रही थी। चलो इस जगह को मेल स्टोर बुलाते हैं। वहाँ 3 शिफ्ट्स होती थी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और ओवरनाइट। यूजुअली शिफ्ट्स में 3 लोग होने चाहिए ताकि काम मैनेज हो सके, पर ऑब्वियसली स्टोर्स हमेशा अपने एम्प्लॉयज को स्क्रू ओवर करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। रात की शिफ्ट में सिर्फ एक आदमी होता था, जस्ट 1 सुपरवाइजर, और उस वक्त वो मैं था। मेरी ईगो थोड़ी बूस्टेड थी क्योंकि मैं जल्दी सुपरवाइजर बन गया था। पर तभी दूसरा सुपरवाइजर, लेट्स कॉल हिम जेफ, वो बंदा बिना नोटिस दिए जॉब छोड़ के भाग गया वॉच मेकिंग करने। कैन यू बिलीव दैट? क्योंकि जेफ भाग गया था, मैनेजमेंट ने मुझे पकड़ा। उन्होंने बोला अगर तुम लेट नाइट शिफ्ट करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा और 1 दिन की छुट्टी भी। मैं 19 का था, मुझे डे ऑफ का आइडिया बहुत पसंद आया तो मैंने हाँ कर दी। आई एक्सेप्टेड माई फेट। मैंने अपनी कोवर्कर टैमी को बोला कि मुझे बैक ऑफिस में उठा देना जब मेरी शिफ्ट शुरू होगी। रात की शिफ्ट का रूल सिंपल था, दरवाजा लॉक करो, लाइट्स ऑफ करो और सिर्फ एक छोटी सी विंडो से कस्टमर से डील करो। ये जरूरी था क्योंकि रात को ड्रंक्स आते हैं जो तोड़फोड़ कर सकते हैं। रात के 12 बजे तक सब शांत था। मैंने दरवाजा लॉक किया ही था कि अचानक स्क्रीच! एक ट्रक फुल स्पीड में आया और दरवाजे से टकराते टकराते बचा। मैं हिल गया। फिर ट्रक बैक हुआ और उसमें से एक आदमी निकला। वो आदमी काफी पतला और अजीब सा था, लैंकी। वो सीधा दरवाजे पे आया और मुझे घूरने लगा। मैंने अंदर से इशारा किया कि भाई विंडो पे आ जाओ, दरवाजा बंद है, पर वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने स्माइल किया। उसके दांत पीले और टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था उसने जिंदगी में कभी ब्रश नहीं किया। इट वॉज डिस्गस्टिंग। फिर वो धीरे धीरे जानबूझ के स्लो वॉक करते हुए विंडो की तरफ आया, सिर्फ मुझे पिस ऑफ करने के लिए। मैंने भी एटीट्यूड दिखाया, लाइट्स ऑफ की और विंडो पे गया। मेरा हाथ फोन की तरफ गया पुलिस को कॉल करने के लिए, पर मैंने सोचा रहने दे, अभी कुछ किया नहीं है इसने। अचानक वो बोला और मैं सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, I'd like a cat in a bag। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए आपको? उसने मेरी नेम टैग देखी, फिर मेरी शक्ल, और शायद मुझे जेफ समझ लिया, वो पुराना सुपरवाइजर। हम थोड़े सेम दिखते थे। वो बोला, ओह, मुझे लगा तू जेफ है। उसने मेरे लिए कुछ माल छोड़ा है क्या? एन 8 बॉल में भी? तब मुझे समझ आया ये बंदा ड्रग्स ढूंढ रहा है। जेफ शायद डीलिंग करता था। मैंने सर हिलाया और मना कर दिया। वो गुस्से में बोला, तो फिर गैस ही दे दे। उसने अपना कार्ड बॉक्स में डाला। हमारा सिस्टम था कि कार्ड पहले लो और पंप बाद में चार्ज करो। इस इंसिडेंट के बाद ये रूल हमेशा के लिए चेंज हो गया। चलो इस आदमी को मार्क बुलाते हैं। मार्क पंप नंबर 6 पे गया और पंप के पीछे ऐसे खड़ा हुआ कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं स्टोर क्लीन करने लगा। 10 मिनट हो गए, पर पंप बंद होने की बीप आवाज नहीं आई। मैंने सोचा, क्या हो रहा है? मैंने विंडो से बाहर झांका और मेरा दिल बैठ गया। मार्क दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा था, पूरा पेट्रोल गैस से भीगा हुआ। ही वॉज ड्रिपिंग वेट, और वो मुझे देखकर बस स्माइल कर रहा था। मैं बुरी तरह डर गया। मैंने तुरंत इमरजेंसी शट ऑफ बटन दबाया और पैनिक बटन हिट किया, जो पुलिस को अलर्ट करता है। मैं वहां अंदर अकेला था, सिर्फ एक पतले से कांच के दरवाजे के पीछे, और बाहर ये पागल आदमी पेट्रोल में नहा के हाथ में लाइटर लिए खड़ा था। वो लाइटर फ्लिक कर रहा था, क्लिक क्लिक, और दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहा था, जेफ को बोलना मुझे मेरा माल चाहिए। वो बस यही रिपीट कर रहा था। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की सायरन सुनाई दी, पर उन्हें देखकर मार्क और पागल हो गया। उसने चिल्लाकर उन्हें पीछे रहने को कहा और उसने खुद को आग लगा दी। इट वॉज हॉरिफिक। फायर फाइटर्स ने उसे टैकल किया और आग बुझाई, पर वो काफी बुरी तरह जल चुका था। वो कुछ सेकंड्स तक उनसे भागता रहा, जलते हुए। सबसे अजीब बात यह थी कि नीचे जमीन पर गिरे पेट्रोल ने आग नहीं पकड़ी, सिर्फ मार्क जला। बाद में पता चला कि ड्रग्स के ओवरडोज और बर्न्स की वजह से हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। मुझे आज भी वो मंजर याद है, लेकिन जो चीज मेरे दिमाग से नहीं जाती वो है वो स्मेल, वो जली हुई स्किन और बालों की बदबू जो दरवाजे के बाहर रह गई थी। मैंने अपना 2 वीक्स नोटिस दिया और अगले महीने ही वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद
मुझसे वहां की नाइट शिफ्ट का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हुआ। नेवर अगेन। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। इस इंसिडेंट से 1 साल पहले मैं एक एक्टिव ड्यूटी मरीन था। हालांकि हमें ट्रेन किया जाता है जान लेने के लिए और दूसरी कंट्रीज में लड़ने के लिए, पर सैड टू से मुझे कभी डिप्लॉय होने का मौका नहीं मिला। मगर अगर मैं मरीन ट्रेन नहीं हुआ होता तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता आज मैं यहाँ जिंदा होता ये कहानी सुनाने के लिए। अब आते हैं स्टोरी पे। ये पिछले साल की बात है। एरिज़ोना की एक ठंडी समर नाइट थी। मैं काम से जस्ट छुटा था और एक कोवर्कर को डिनर के बाद ड्रॉप किया। जब मैं वहां से निकला तो रास्ते में एक गैस स्टेशन दिखा। मैं उस वक्त 2 जॉब्स कर रहा था, तो काफ़ी देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट रात के 2 बज रहे थे। मुझे पता था कि कल सुबह दूसरी जॉब के लिए उठने के लिए मुझे एक एनर्जी ड्रिंक की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं धीरे धीरे उस एम्प्टी गैस स्टेशन में कार लेने लगा। मैंने नोटिस किया कि वहां दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। तभी एंट्रेंस के पास कुछ अजीब दिखा। एक परछाई, शैडोई फिगर अचानक गैस स्टेशन की दीवार के साथ साथ चलने लगी। वो दीवार से चिपक कर मेरी तरफ आ रहा था जैसे ही मैंने कार ऑफ की। पर ऑनेस्टली मुझे उस टाइम घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे लगा कोई ड्रंक बंदा होगा, चेंज मांगने आ रहा होगा। अंधेरे से जब वो बाहर आया तो मैंने उसके चेहरा देखा। वो मुंह खोलने ही वाला था कुछ बोलने के लिए कि मैंने उसे बीच में ही काट दिया। मैंने कहा, हे आई विल बी राइट बैक सर। वो बस वहीं खड़ा रहा और मुझे घूरता रहा जब मैं अंदर गया। मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं, मुझे बस घर जाना था। मैंने फटाफट अपनी फेवरेट एनर्जी ड्रिंक उठाई, कैशियर को पे किया जो वैसे भी बात करने के मूड में नहीं था, और बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो आदमी वहाँ नहीं था। मैं इधर उधर देख रहा था अपनी कार की तरफ जाते हुए कि तभी वो वापस उसी अंधेरे कोने से बाहर निकला। लेकिन इस बार कुछ तो अजीब था उसके बारे में। समथिंग सीम्ड ऑफ। मैंने सोचा भाड़ में जाए, कौन रुककर चेक करेगा, और मैं जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलने गया। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था, लेस देन एन आर्म्स रीच अवे। मेरा दिमाग चीख रहा था, कार में बैठ और दरवाज़ा बंद कर, पर वो इतना पास था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था बिना रिस्क लिए। तो मैंने सोचा शांति से बात करके इस क्रीप को भगा देता हूँ। मैंने कहा, हे इट्स यू अगेन, कुछ चाहिए क्या आपको? उसने एकदम स्क्रैची आवाज़ में विस्पर किया, गॉट एनी चेंज, क्या छुट्टे हैं? मैं खुश हो गया। मुझे लगा बस पैसे देकर जान छूट जाएगी। मैंने कहा, श्योर, रुको अभी निकालता हूँ। जैसे ही मैं कार के अंदर झुका पैसे निकालने के लिए, पीछे का पैसेंजर डोर खुला और किसी ने मेरे बालों को बुरी तरह से पकड़कर सीट के पीछे खींच लिया। मेरा सर पीछे झटके से गया और उसने मेरे कान में विस्पर किया, यू फकिंग स्क्रीम और येल, आई विल फकिंग किल यू। और तभी मुझे अपने गले पर एक ठंडा चाकू महसूस हुआ। उसने कहा, समझा? मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, अब हम न्यू मैक्सिको जा रहे हैं, कोई होशियारी मत करना वरना पूरी कार खून से रंग दूंगा। उस वक्त दिमाग में बस यही चल रहा था, फक, ये क्या हो रहा है, दिस कांट बी रियल। लेकिन मुझे शांत होना था। मेरे कमांडिंग ऑफिसर हमेशा कहते थे, द की टू विक्ट्री इज अ क्लियर कॉन्शियंस एंड अ कूल हेड। तो मैंने खुद को संभाला और पूछा, ओके, कैसे करना है, तुम रास्ता बताओगे? तब मुझे फील हुआ कि उसने मेरे बालों पर ग्रिप थोड़ी ढीली कर दी। वो बोला, गुड, स्मार्ट किड, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो भीख मांगते हैं, चलो जीपीएस लगाओ। उसका चाकू अभी भी मेरे गले पर दबा हुआ था। मैं ड्राइव करने लगा। वो पागल आदमी बीच बीच में हंस रहा था। मैं बस प्रे कर रहा था कि मुझे एक मौका मिले, बस एक मौका फाइट बैक करने का। हर 5 मिनट बाद मुझे फील हो रहा था कि चाकू का प्रेशर कम हो रहा है। स्टार्ट में वो 70% प्रेशर था, अब शायद 50% रह गया था। एक इंटरसेक्शन आया जहां मुझे राइट लेना था। तभी मुझे मौका दिखा। सामने से एक फोर्ड रेंजर ट्रक आ रहा था, काफी तेजी से। मैंने अपने आप से पूछा, क्या तू एक कायर की मौत मरना चाहता है? जैसे ही वो ट्रक पास आया, मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया और बूम, सब कुछ हिल गया। वो आदमी पीछे की तरफ गिरा। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा जिसमें चाकू था और उसे स्टीयरिंग व्हील के साथ पिन कर दिया। बाहर हॉर्न बजने की आवाज आ रही थी। वो घबरा गया। उसने चाकू छोड़ा और कार से निकलकर भाग गया। मेरा सर घूम रहा था। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन दूसरे ड्राइवर ने मुझे पकड़ लिया। वो चिल्ला रहा था, हे, व्हाट द हेल हैपेंड, डू यू हैव इंश्योरेंस? मैं उस भीड़ को धक्का देकर उस डरपोक को पकड़ना चाहता था, पर मेरे मुंह से बस यही निकला, उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गेट अवे। पर वो अंधेरे में गायब हो चुका था। पुलिस आई, मैंने सब कुछ सच सच बताया, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा उन्हें मेरी डिस्क्रिप्शन जैसा कोई आदमी नहीं मिला। आज
मैं हमेशा अपने साथ अपनी गन और कुछ नाइफ्स रखता हूँ, क्योंकि मैं वापस कभी भी ऐसी चीज का शिकार नहीं बनूंगा। मैं एक लड़की हूँ और सॉल्ट लेक सिटी यूटा में एक गैस स्टेशन पे काम करती थी। उस दिन डे शिफ्ट थी, सैटरडे मॉर्निंग था, तो काम काफ़ी स्लो था। मैं आगे रजिस्टर पे खड़ी होकर सफाई कर रही थी और मेरा असिस्टेंट मैनेजर डैन वो पीछे ऑफिस में लॉक्ड डोर के पीछे पैसे गिन रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। मैं काउंटर साफ कर रही थी कि तभी एक लंबा दुबला पतला सा आदमी अंदर आया। मैंने उसे ग्रीट किया, पर वो बिना कुछ बोले तेजी से बाथरूम में घुस गया। वो आदमी थोड़ा अजीब था, टैन स्किन, काले वेवी बाल जो बिखरे हुए थे, और उसने जीन्स के साथ एक लंबी ग्रीन जैकेट पहनी थी। मैंने सोचा चलो शायद इमरजेंसी होगी, और मैं अपना काम करती रही ताकि बाद में कोई ट्रबल ना हो। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया और ऐसा साउंड कर रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हो। वो घबराया हुआ लग रहा था। एक्सक्यूज मी मिस, आई एम सो सॉरी। वो बार बार माफी मांग रहा था। गलती से टॉयलेट क्लॉग हो गया है और हालत बहुत खराब है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, मैं साफ कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पर वो माना नहीं। वो बोला, मैं साफ कर दूंगा, क्या तुम्हारे पास प्लंजर या कुछ है? मैंने उसे बताया कि हमारे पास प्लंजर है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इंसिस्ट करता रहा, प्लीज मुझे करने दो। तब मुझे अनईजी फील होने लगा। मेरा गट फीलिंग कह रहा था कि ये बंदा सिर्फ नाइस बनने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने फिर से सख्ती से कहा, सर मैं साफ कर लूंगी, ये मेरा काम है। मैं सप्लाई क्लोजेट की तरफ गई जो बाथरूम्स के बीच में था, प्लंजर लेने के लिए, और वो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आने लगा, लाइक टू क्लोज। उसने मेंस रेस्टरूम का दरवाजा खोला, उसे पकड़ के खड़ा हो गया और बोला, कम ऑन, अंदर आओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा दिमाग चीख रहा था कि गलती से भी उस बाथरूम में एक कदम मत रखना। वो फिर बोला, मुझे बुरा लग रहा है, बस अंदर आ जाओ, हम मिलके साफ कर लेंगे। वो रुक ही नहीं रहा था। मैं पीछे हट गई। मैंने डरते हुए कहा, मैं साफ कर लूंगी, बस मुझे अपने असिस्टेंट मैनेजर को बुलाने दो। मेरी आवाज कांप रही थी। जैसे ही मैंने मैनेजर का नाम लिया, उसके चेहरे पे गुस्सा आ गया। ही लुक्ड अनॉयड। मैं ऑफिस की तरफ भागी और दरवाजा नॉक किया। वो आदमी मेरे बिल्कुल सर पे खड़ा था। डैन ने दरवाजा खोला। मैंने उसे आंखों से इशारा किया और कहा, डैन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अभी। पहले डैन दरवाजा वापस लॉक करने वाला था, पर मेरी शक्ल देखकर वो समझ गया कि मैं कितनी डर गई हूं। मैंने जोर देकर कहा, डैन, आई रियली नीड यू अप हियर। थैंक गॉड वो समझ गया। डैन बाहर आया और उस आदमी को बातों में लगा लिया। मौका मिलते ही मैं ग्लव्स पहनकर चुपके से मेंस बाथरूम में गई चेक करने के लिए, और वहां जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लंबा विराम। वहां कोई गंदगी नहीं थी। उसने जानबूझकर ढेर सारे पेपर टॉवल्स टॉयलेट में ठूस दिए थे ताकि वो क्लॉग हो जाए। इट वॉज अ ट्रैप। वो चाहता था कि मैं अंदर आऊं, प्लंजर के साथ, दरवाजा बंद हो, और फिर मैं शॉक में बाहर निकली। मेरा मैनेजर घूमा हुआ था और वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई बच्चा जिसे अपना खिलौना मिल गया हो। वो अभी भी नौटंकी कर रहा था माफी मांगने की, और जाते जाते उसने अपना हाथ मेरी बाजू यानी आर्म पर फेरा। मैं इतनी शॉक में थी कि कुछ बोल नहीं पाई, वरना मैं उसे गाली देकर कहती कि अपने हाथ दूर रखे। वो फाइनली गैस भरवा के चला गया, पर जाते वक्त भी वो मुझे घूर रहा था। मैंने डैन को बताया कि बाथरूम में क्या था। वो भी सुनकर दंग रह गया। लकीली कुछ दिन बाद मेरे एक रेगुलर कस्टमर ने बताया कि पुलिस उस आदमी से पूछताछ कर रही थी और उसे वहां आने से मना कर दिया गया है। मैं रिलीफ फील करती हूँ, पर आज भी जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस दिन उसके साथ बाथरूम में चली गई होती तो क्या होता। अब मैं हमेशा अपने रजिस्टर के नीचे पेपर स्प्रे रखती हूँ। डे हो या नाइट, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो ये थीं आज की कहानियाँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ से बाहर होती हैं, और कभी-कभी उन्हें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्कैरी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता अगला एक्सपीरियंस उनका हो।
और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और याद रखिए, अंधेरे में आप कभी अकेले नहीं होते। गुड नाइट।